Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Survey and Costing. आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था वैल्यूएशन और उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे, जैसे कि हमने सिंकिंग फंड देखा था और हमने निकाला था कि किसी भी बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज नोन एज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये जो न्यूमेरिकल है ये काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि सर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, आप उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बता दीजिए। तो आप लोगों को याद होगा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मतलब वो एस्टिमेट रहता है जिसमें हमें सिर्फ रफ आइडिया निकालते हैं कि जब भी हम कोई बिल्डिंग को बनाएंगे तो उसमें टोटल कितना खर्चा आ सकता है या फिर उसका एक जनरल आइडिया कि हमको कितना लागत लग सकती है। तो उसके लिए हम एक एस्टिमेट बनाते हैं विच इज नोन एज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाना है जिसका प्लेन्थ एरिया आपको दे रखा है 500 स्क्वायर मीटर। अब प्लेन्थ एरिया क्या होता है बेटा, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्लॉट है, उस प्लॉट का साइज अगर 1000 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर मीटर है तो ये क्या है, टोटल एरिया है। बट प्लेन्थ एरिया क्या होता है, प्लेन्थ एरिया जो रहता है मतलब जहां पर हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज वी वोंट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर एरिया। हमको बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से कुछ ना कुछ फ्रंट में, कुछ साइड में, कुछ बैक में जगह छोड़नी होती है। तो जो एरिया बचता है हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली 60% होता है और इस एरिया को हम कहते हैं प्लेन्थ एरिया। ओके, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लेन्थ एरिया। तो ये प्लेन्थ एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है और उसका रेट गिवन है। इसकी मदद से आपको एक एस्टिमेट प्रिपेयर करना है विच इज नोन एज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, तो ये टर्म समझ में आई। अब इसमें देखते हैं हमको क्या क्या चीजें गिवन है, जैसे आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपको फ्रंट एलिवेशन वगैरह बनाना है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस वगैरह लगानी है, इंटरनल इंस्टॉलेशंस मतलब जैसे एसी की पाइपलाइंस हो गई, इंटरनेट की केबल्स हो गई, फोन की केबल्स हो गई, एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है तो कंटीजेंसीज मीन सनराइज, टूल एंड प्लान्स, ये सब चीजें आ जाती है। एंड द सुपरविजन चार्जेस मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं, बट ये सब चीजें छोड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की जब भी कॉस्ट निकालेंगे तो उसके अंदर ये वाले पैरामीटर्स आपको लेना ही है। बट परसेंटेज में वेरी, जैसे ये 8 से 10% हो सकता है, 15 से 18% हो सकता है, इनमें प्लस माइनस 2 to 3% तक वेरी कर सकता है। तो चलिए अब इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट। एरिया हमको कितना गिवन है, एरिया हमारा 500 स्क्वायर मीटर है और रेट कितना है 2000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो यहां से ये कॉस्ट कितनी आ गई, 10 lakhs rupees। मीन्स दिस विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग जहां पर मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आया मेरे पास आर्किटेक्चर, मतलब इसमें मेरे को कितना खर्चा आ रहा है जब भी मैं उसका कुछ आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा हूं। तो ये कितना है मेरे पास, ये है 2.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, मीन्स 2.5% इंटू 10 lakhs rupees। तो ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। मतलब मुझे आर्किटेक्चर में कितना लगाना है, 25,000 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इसमें मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 5%, मीन्स 50,000 रुपीज के आसपास। ओके, 50,000 रुपीज के आसपास। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरनल इंस्टॉलेशंस। इंटरनल इंस्टॉलेशंस ये मेरे पास है, इसका जो चार्जेस है 15%, मीन्स रुपीज 1.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, सो ये सब एक रफ एस्टिमेट है जिन सब इनकी हम क्वांटिटीज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज। ये सर्विसेज किसी भी रूप में हो सकती है आपकी, ये है 6.5% इंटू 10 lakhs। तो ये आ रही है 65,000। नेक्स्ट है कंटीजेंसीज। ये कितना है हमारे पास, 3%, मीन्स अप्रोक्सीमेटली
30,000 रुपीज। एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट या फिर सुपरविजन के चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस, ये हमारे पास आ रहे ₹80,000 रुपीज। सो इन सभी क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो चलिए एक बार इसे कैलकुलेट करते हैं। प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 65,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000। तो यहां से हमारे पास कॉस्ट आ रही बिल्डिंग की, टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास 14 लाख रुपए। सो दिस विल गिव यू द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। इसमें क्या करना है, आपको ये सारी चीजों को एज्यूम करना है, अगर नहीं दिए तो एज्यूम कर सकते हैं। इफ इट इज गिवन यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट दिस। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।